जो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे एल्किल हैलाइड बनाने की विधि। तो एल्किल हैलाइड बनाने की विधि जिस लेक्चर में पढ़ रहे थे उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, तो 2-3 मेथड हम लोग पढ़े थे, उसके आगे इसमें शुरू कर देते हैं। ठीक, उसमें हम पढ़े थे पहला एल्केनों की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराएंगे, एल्केनों से पढ़े थे क्लोरीन की क्रिया द्वारा। फिर एल्कीन से पढ़े थे, एल्कीन में हमने पढ़ा था मार्कोनी-काफ का नियम और एंटी मार्कोनी-काफ का नियम, जिसमें हम बोलते हैं खैरेस प्रभाव। फिर हम लोग पढ़े थे कि एल्कोहल की क्रिया, एल्कोहल से एल्किल हैलाइड कैसे बनाएंगे। तो एल्कोहल में जो पहला हमने पढ़ा था वो हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया द्वारा पढ़ा था। फिर एल्कोहल से हमने क्या पढ़ा, फास्फोरस हैलाइड की क्रिया द्वारा पढ़ना था। फास्फोरस हैलाइड जिसमें PCl3 PCl5 और नेक्स्ट पढ़ेंगे थायोनिल क्लोराइड से। तो उसी से शुरू करते हैं। फास्फोरस एल्कोहल की क्रिया, एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस हैलाइड द्वारा, एल्कोहल की क्रिया किससे कराएं हम, फास्फोरस हैलाइड द्वारा। ठीक, तो फास्फोरस हैलाइड दो प्रकार के, एक PCl3 होता, एक क्या होता PCl5। यहाँ हम लिख रहे हैं CH3 CH2OH, इसकी क्रिया किससे कराएं, PCl3। ठीक, दूसरा एल्कोहल ही लेंगे, किससे कराएं, PCl5 से, किससे, PCl5 से। इसको हम बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक, इसको हम बोलते हैं फास्फोरस ट्राईक्लोराइड, फास्फोरस ट्राईक्लोराइड ना। तो जब हम फास्फोरस ट्राईक्लोराइड से गाते हैं तो क्या करता है, यहाँ का जो Cl होता है PCl का, इस OH को विस्थापित करता है, ये बनाएगा आपका CH3 CH2Cl। तो यहाँ पे Cl कितने, 3 है, तो आगे हम यहाँ कितना कर दे, 3 कर दे, यहाँ पे भी कर दे 3। तो यहाँ से OH कितने विस्थापित होंगे, फिर 3OH, Cl के द्वारा कितने OH विस्थापित हुए, 3OH। तो 3OH और ये आपका एक P, ये मिलके बनाते हैं H3PO3। इसको हम बोलते हैं आर्थोफास्फोरिक अम्ल। क्या बोलेंगे इसको, आर्थोफास्फोरिक अम्ल। समझ में आई बात, क्या बना, आर्थोफास्फोरिक अम्ल। ठीक, अब देखते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से जब कराते हैं तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो तो बना होता है PCl3 और Cl2 से, इससे बना होता PCl3 और Cl2 से। ठीक, तो Cl जो होता है Cl2 का एक Cl एक OH को विस्थापित करता है, ये बनाता है CH3 CH2Cl। ठीक, और OH का जो H है उस दूसरे जो बचा हुआ Cl है उसके साथ जाएगा, ये बनाएगा आपका HCl। तो फिर बचा क्या आपका, यहाँ से क्या बचा आपका O बचा, यहाँ से क्या बचा PCl3 बचा, तो मिलके बनाएंगे POCl3। इसको हम बोलते हैं फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड। ठीक, तो एल्कोहल की क्रिया अगर हम फास्फोरस ट्राईक्लोराइड से कराएं और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराएं तब भी क्या बनता है, एल्किल हैलाइड। नेक्स्ट रिएक्शन जो है एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड से, एल्कोहल की क्रिया किससे कराएं हम, थायोनिल क्लोराइड से। देखते हैं, एल्कोहल की क्रिया, एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से, एल्कोहल की क्रिया किससे कराई जाए, थायोनिल क्लोराइड से। ठीक, देखते हैं
तो एल्कोहल लेते हैं CH3CH2, कोई एल्कोहल ले सकते हैं, हम सब में एथिल ले रहे थे, कोई ज़रूरी नहीं है प्राइमरी एल्कोहल होती, तो CH3CH2CH2 हो जाएगा। थायोनील क्लोराइड का जो सूत्र होता है SOCl2। थायोनील क्लोराइड का सूत्र क्या है? SOCl2, थायोनील क्लोराइड। इससे जब हम कराएंगे तो OH जो होता है Cl द्वारा विस्थापित होता है, जैसे इसके पहले वाले रिएक्शन हुआ तो बनेगा CH3CH2 ना। अब क्या होगा, यहाँ का जो H है वो दूसरे Cl के साथ, एक Cl यहाँ पे आया और एक Cl बचा उसके साथ जाएगा, तो बनाएगा HCl। फिर क्या बचा आपका, ASO बचा और O बना, ये मिल के बनाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। याद रखिएगा कहीं भी अगर थायोनील क्लोराइड होगा तो वहाँ सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड ना। एक रिएक्शन और बचा है जिसको हम बोलते हैं एल्किल हैलाइड की विनिमय द्वारा। एल्किल हैलाइड के विनिमय द्वारा, ठीक। इसी अपक्रिया को हम बोलते हैं कोनांट फिंकलस्टीन अपक्रिया। कोनांट फिंकलस्टीन अपक्रिया, ठीक। जो हम बोल रहे हैं एल्किल हैलाइड के विनिमय द्वारा, उस अपक्रिया को हम क्या बोलते हैं? कोनांट फिंकलस्टीन अपक्रिया, ठीक। रिएक्शन देख लेते हैं इसका। हम क्या करते हैं, कोई एल्किल हैलाइड लेते हैं, एल्किल हैलाइड से एल्किल बनाते हैं, एल्किल हैलाइड बनाते हैं ना। विनिमय मतलब क्या होता है? अदला बदली। जैसे अगर हम ले रहे हैं एथिल क्लोराइड CH3CH2Cl, क्या लें? CH3CH2Cl। इसकी क्रिया अगर सोडियम आयोडाइड द्वारा, इससे करा दें सोडियम आयोडाइड द्वारा, तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा आपका CH3CH2I बनेगा, और ये क्या हो जाएगा? इतना निकलेगा NaCl। तो क्या बना? एथिल आयोडाइड। ये क्या था? एथिल क्लोराइड था ना। तो क्या हुआ? केवल विनिमय हुआ, हाइड्रोजन का क्या हो गया? विनिमय। इसीलिए बोला गया एल्किल हैलाइड के विनिमय द्वारा। इसी अपक्रिया को हम क्या बोलते हैं? फिंकलस्टीन अपक्रिया। तो हम लोग पढ़ लिए ना एल्किल हैलाइड बनाने की विधि ना। तो आप लोग जब भी पढ़ा करिए कापी कलम लेके बैठा करिए ना, नोट करते रहेंगे तो आएगा, केवल देखने से नहीं आएगा। सब जैसे करते हैं वैसे ना करिएगा, कुछ अलग हटके करिएगा ना। तो मन में आ रहा है एक कहानी आपको सुनाएं, ठीक। एक बार क्या हुआ था, एक राजा थे ना, उन्होंने देखा कि सब के सब किसी कही या सुनी हुई बातों पर विश्वास करते हैं, उसमें राजा स्वयं थे। तो उनको ज्ञान देने के लिए ना वहाँ पे एक ज्ञानी व्यक्ति था, और राजा को सिखाने के लिए क्या किया कि एक बार सोने के ना जूते बनवाए, ठीक। एक जूता उसने मंदिर में रख दिया रात में जाके, और एक जूता मस्जिद में रख दिया, ठीक। तो सुबह जब मस्जिद में वो जूता वहाँ के मौलवी साहब ने पाया सोने का, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ने इस जूते को यहाँ पे रखा है, मतलब अल्लाह यहाँ नमाज पढ़ने आए थे और छोड़कर चले गए। तो सारे लोग उस जूते को क्या करने लगे? पूजा करने लगे, मतलब चूमने लगे कि अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ने बनाया। अगले दिन क्या हुआ? पूरे एरिया में फैल गया कि वहाँ पे अल्लाह ने अपना जूता छोड़ के गए हैं। सारे लोग उसके क्या करने, सजदा करने लगे ना। तो अगले दिन राजा को भी पता चला कि वहाँ पे ऐसा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, अपने अधिकारियों को भेजकर उस जूते को अपने महल में मंगवा, और वो भी क्या करने लगे? उसके सजदा करने लगे कि अल्लाह का जूता है, ठीक। तो क्या हुआ, जो दूसरा व्यक्ति था जिसने जूता को रखा था, वो क्या कहा कि महाराज अगर एक जूता एक पैर का छूटा है तो हो सकता है अगले पैर का जूता भी हो ना, हो सकता है वहाँ के किसी व्यक्ति ने उसको चुरा लिया हो, आपको बताया ना हो, क्योंकि अगर पैर का जूता छूटा तो दोनों पैर का छूटेगा ना। तो राजा ने क्या किया, अपने अधिकारियों को लगा दिए दूसरे पैर के जूते को खोजने के लिए, और दूसरा व्यक्ति जो जूता रखा था उस दूसरे पैर के जूते को ले जाके कहाँ पे रख दिया? फिर मंदिर में रख दिया,
अगले दिन मंदिर में भी वही घटना घटी। वहाँ के पुजारी क्या किए कि भगवान ने स्वयं सोने का जूता यहाँ पे छोड़ के गए, उसकी पूजा पाठ करना शुरू कर दिए। पूरे महल में हल्ला मच गई, राजा स्वयं उसी का पूजा करने लगे। तो जिस व्यक्ति ने मंदिर में जूते को रखा था ना, उसने 2 और जूते बना के रखे, ठीक, और लेके गया राजा के पास, कहा ये जूता हमने रखा, किसी भगवान ने नहीं रखा। तो राजा बोले क्या प्रूफ है? कहा कि जो मंदिर और मस्जिद में जूते रखे गए थे, दोनों के दूसरे पैर का जूता हमारे पास है, हमने ही रखा था, इससे पता चल जाएगा। तो राजा को लाके दोनों जूते दिखाया। तो राजा ने पूछा आपने ऐसा क्यों कहा? कहा कि हम देख रहे थे कि आप और आपकी सारी जनता केवल कही और सुनी ही बातों पर विश्वास करते थे, इसलिए हमने कहा, किसी ने कहा दिया कि ईश्वर ने जूता छोड़कर रखा है, सब सही मान लिए। तो इसलिए कह रहे हैं कि किसी कही हुई या सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते, अपनी पहचान स्वयं खुद बनाते हैं।